इसका स्पेशल डोज। अंत तक बने रहना, फिर कह रहा हूं आप सभी से अंत तक रहना है मेरे साथ में, है ना। देखिए विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है या वसा में? तो दोस्तों भैंस गई पानी में, क्या भैंस गई पानी में, तो विटामिन बी और सी किस में गए? पानी में गए दोस्तों। और ए डी ई के ये किस में गए? ये ध्यान रखिएगा, वसा के अंदर घुलनशील। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाई जाती है या पादप कोशिका में पाई जाती है? तो कोशिका जो झिल्ली है, क्या कोशिका जो झिल्ली है दोस्तों, ये तो किस में पाई जाती है? ये दोनों में पाई जाती है, ध्यान रखना। और कोशिका जो भित्ति है ये दोस्तों कहां मिलती है? ये केवल पादप कोशिका में मिलती है। और अगर पूछे कोशिका भित्ति का निर्माण पादपों में किससे होता है? कमेंट बॉक्स में छाप दो, कोशिका भित्ति का निर्माण पादपों में दोस्तों किससे होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? ब्लड प्यूरिफिकेशन ये काम करती है दोस्तों कौन? किडनी। कौन करती है? किडनी। और अगर आपसे पूछ ले कि जो एक किडनी है, क्या है? जो एक किडनी है दोस्तों, इस किडनी की इकाई क्या है? तो इस किडनी की दोस्तों इकाई लिखना नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन जो है ये किडनी की इकाई है। और अगर आपसे पूछे इस किडनी में जो स्टोन होता है उसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो अगर पूछे रक्त शुद्धिकरण ये दोस्तों किडनी करती है, किडनी के जो इकाई है ये दोस्तों नेफ्रॉन कहलाता है। और अगर पूछे आपसे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेल्यूलोज से होता है। किससे होता है? सेल्यूलोज से दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेड़ पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है या ग्लाइकोजन के रूप में होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो पेड़ पौधे हैं इसमें दोस्तों जो भोजन का संचय है ये होता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च। और अगर पूछे दोस्तों जंतुओं में किस रूप में होता है? तो जंतुओं में ध्यान रखना ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पेड़ पौधों में स्टार्च, जंतुओं में दोस्तों ग्लाइकोजन। हर सवाल में दो क्वेश्चन है। देखो रक्त शुद्धिकरण किडनी, किडनी की इकाई दोस्तों नेफ्रॉन। और किडनी में जो स्टोन है इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट ये दोस्तों किडनी का स्टोन है। पेड़ पौधों में स्टार्च। और अगर पूछे मनुष्य में दोस्तों ग्लाइकोजन। क्या? ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन, रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? दोस्तों ये जो रॉकेट है इसका जो उड़ना है वो किस नियम पर है? पहले ये नीचे फोर्स लगाता है और फिर दोस्तों ऊपर जाता है। इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन दोस्तों रूल कहते हैं इसको। और ये न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का दोस्तों तीसरा नियम। क्या? न्यूटन का तीसरा नियम। अगर आप गोली चलाओगे, क्या अगर आप गोली चलाओगे तो दोस्तों गोली चलाने पर आपका हाथ पीछे की ओर धक्का देगा, वो भी दोस्तों ध्यान रखना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप दोस्तों बोट के ऊपर बैठोगे, क्या बोट के ऊपर पैर रखोगे, बोट एकदम से दोस्तों पीछे जाएगी, तो भी ध्यान रखना ना। यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए में मिलता है या आरएनए में? देखो यूरेसिल जो है ये दोस्तों मिलता है किसमें? आरएनए। किसमें मिलता है? यूरेसिल। ध्यान रखिएगा ये दोस्तों किसके अंदर है? आरएनए के अंदर है। और डीएनए में दोस्तों ध्यान रखिए, डीएनए में अगर आपसे पूछ ले थाइमिन जो है ये दोस्तों डीएनए में मिलता है। कितने कितने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 4 दोस्तों नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। और अगर पूछे आपसे सर आपने किडनी बनाया, काजू बनाया, काजू बनाया, खा ले तू, क्या तू खा ले काजू, ठीक है, थप्पड़ ऐसा मारूंगा किडनी सीधा मुंह में आएगी, क्या सीधा किडनी मुंह में आ जाएगी, काजू बन जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन जो क्षारक है, क्या नाइट्रोजन क्षारक किसमें? डीएनए में भी दोस्तों 4 होते हैं, आरएनए में भी 4 होते हैं। अगर पूछे डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड। किसका है दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है डीएनए। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, लिखना दोस्तों डेसिबल। क्या है? डेसिबल जो है ये ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग
अनुधैर्य है या अनुप्रस्थ? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ध्वनि तरंग अनुधैर्य या दोस्तों अनुप्रस्थ? तो ध्यान रखना, ध्वनि जो तरंग है वो कैसी तरंग है? अनुधैर्य। और प्रकाश अगर आपसे पूछे तो प्रकाश ध्यान रखिएगा अनुप्रस्थ। क्या है? प्रकाश जो है दोस्तों ये अनुप्रस्थ है, और ध्वनि ध्यान रखिएगा ये दोस्तों अनुधैर्य तरंग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग होता था? दोस्तों शीतलक फ्रिज के अंदर, याद करो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद है आपको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और मैंने कहा था इसी का दूसरा नाम क्या है? फ्रियोन। क्या नाम है? फ्रियोन। और मैंने कहा दोस्तों आपसे ये इस पर रोक लगाने के लिए ये किसका दोस्तों क्षरण कर रहा है? ओजोन परत का। इस पर रोक लगाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? 1987 दोस्तों आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसी पर रोक लगाने के लिए हुआ था। मानव शरीर में किस अंग का पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम है? ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है कि जो मानव शरीर है इसमें दोस्तों जो पुनर्निर्माण है, रीजनरेशन, क्या पुनर्निर्माण जो होता है, जो रीजनरेशन होता है, इसकी जो क्षमता है, अरे छिपकली की पूंछ देखिए, उसको काटोगे ना दोस्तों वो वापस आ जाएगी, इसे कहते हैं रीजनरेशन। छिपकली की पूंछ को काटा, वो दोस्तों वापस आ गई, वो कहलाती है रीजनरेशन। अगर पूछे हमारे शरीर के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसकी रीजनरेशन पावर सबसे कम है, वो है दोस्तों ये ऊपर वाली खोपड़ी। क्या? ऊपर वाली जो खोपड़ी है वो दोस्तों इसकी सबसे कम रीजनरेशन। एक बार गयो मतलब ठाकुर गयो, फिर दोस्तों वापस को नहीं आए। एक बार गयो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा गया तुमने दोस्तों गुरुजी का निकाल के लगवा लिया, ऐसा नहीं है, वापस नहीं आएगा। अगर वापस आ जाता तो मैं दोस्तों सबको बांटता। क्या? सबको बांटता। क्यों इतनी माथापच्ची करता? वापस तो आ ही जाएगा ना, आधा आधा करके दोस्तों आप सभी को बांट देता। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ब्रेन है, क्या है? जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, इसमें दोस्तों मिनिमम होता है। और अगर पूछे आपसे सबसे अधिक है, वो ध्यान रखना लीवर। किसमें दोस्तों? जो लीवर है इसमें सबसे अधिक होता है। इसलिए आपने खूब सुना होगा लीवर ट्रांसप्लांट का। दोस्तों जो लीवर है, आपके लीवर देते हुए देखा होगा लोगों को, लीवर देना दोस्तों है आसान, क्योंकि ये लीवर जो है वो वापस रीजनरेशन पावर इसकी होती है। लेकिन ब्रेन की दोस्तों रीजनरेशन पावर नहीं होती है, सबसे कम इसकी पुनर्निर्माण क्षमता है। सबसे अधिक किसकी है? सबसे अधिक है दोस्तों लीवर। सर मेरी शादी है, दिमाग दे दो। क्या? दिमाग दे दो। छोड़ना, अब क्या करेगा दिमाग का। चलिए दोस्तों, अब तो वैसे ही दिमाग खराब होगा। क्या? अब तो वैसे ही दिमाग खराब होगा, क्या माथा मारे। दोस्तों देखिए उत्कर्ष ऐप डबल धमाका 26 से 31, क्या 26